मुख्यमंत्री मोहन यादव की लंदन यात्रा के दौरान वहां के निवेशकों ने मध्य प्रदेश में आईटी, सेमीकंडक्टर, नवकरणीय ऊर्जा, खनन, खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य क्षेत्र में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव चिकित्सा, उद्योग, माइनिंग, सर्विस सहित अन्य क्षेत्रों में मिले हैं। मुख्यमंत्री यादव ने लंदन यात्रा के अंतिम दिन बुधवार को विभिन्न उद्योगपतियों के अलावा फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर मध्य प्रदेश में उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही सभी को 7 और 8 फरवरी 2025 को भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रण दिया। भोपाल के विकास और एयर कनेक्टिविटी को लेकर काम कर रही संस्था एयर कनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट ग्रुप के फाउंडर आबिद फारूकी ने मुख्यमंत्री से भेंट की। इसमें उन्होंने भोपाल में आईटी कंपनी स्टार्टअप को लेकर प्रस्ताव रखा और बताया कि भोपाल में आईटी सेक्टर में रोजगार, स्किल एंड एडवांस्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग के साथ फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट्स को कैंपस प्लेसमेंट मुहैया कराएंगे। उन्होंने भोपाल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की भी मांग की। मुझे इस बात का संतोष है, हमारा अपना जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए थे, इंग्लैंड का दौरा, ये हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्व का है। हमारे अपने सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे निवेश आए और ख़ास करके आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है, उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है, मुझे इस बात का संतोष है। इसमें सभी प्रकार के चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इसी में नवाचार के साथ साथ कई सारे लोगों ने जो ऑलरेडी जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। मुझे इस बात का संतोष है। इन्हीं सब के कारण से लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। लेकिन केवल निवेशक नहीं, हमने कहा ये नए प्रकार का दौर है। ऐसे में आज मैं वारिक में इस WMG विश्वविद्यालय के कैंपस में आया हूँ। इस कैंपस का उद्देश्य ही ये हमारे भट्टाचार्य जी द्वारा स्थापित कैंपस है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इसकी मूल कल्पना भी इसी प्रकार की है कि हम यहाँ रिसर्च भी करें और रिसर्च से अपने नवाचार करते हुए न केवल उद्योग के लिए बल्कि उद्योग के बाद उसका तुरंत लाभ नीचे समाज में आए और उस समाज उस बात के आधार पर अपनी नई व्यवस्थाओं के आधार पर इस उपलब्धि को अंगीकार भी करें। ये एक तरह से बहुत मूल विचार है, जिस मूल विचार के बलबूते पर हम समूची मानवता की भी सेवा कर सकते हैं और बदलते दौर में अपने आप को ढाल भी सकते हैं।